true. And question number 5 is tell whether the statement is true or false. अब हमारे पास यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन कौन सी फॉल्स है। तो करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट जो है उसमें देखो क्या दिया हुआ है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मोड जो है, जो हमारे पास डाटा होगा उसी का ही एक नंबर होगा। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अब ये देखो ये ट्रू है, क्योंकि जो मोड हम लेते हैं वो क्या लेते हैं हम, जो उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है तो वो उसी का मोड होता है। दैट मीन वो नंबर जो होता है उसी डाटा के अंदर ही होता है वो वाला नंबर। तो ये वाला जो है फर्स्ट पार्ट जो क्या है इसका ट्रू है। तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर है ट्रू। अब सेकेंड पार्ट जो है वो देखो क्या है, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। मीन जो है वो डाटा का ही एक नंबर होता है। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है पर ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने डाटा ले लिया 2, 3, 4 और 5, ये 4 नंबर का डाटा ले लिया। तो अगर इसका हम मीन निकाल लें तो मीन क्या आ जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर ये कितना आ गया, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14/4। तो 2 2 द 4, 2 7 द 7/2 3.5 ये आ गया। तो 3.5 जो मीन है वो इसमें नहीं है इस डाटा में। दैट मीन्स कि ये जो है वो जरूरी नहीं है। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो सेकंड का जो हमारा आंसर है वो क्या है, फॉल्स। अब थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। मीडियन जो है वो डाटा का ही एक नंबर होता है। तो ये क्या है, ये तो ट्रू है, क्योंकि मीडियन क्या होता है, जो डाटा हमारे पास गिवन होता है उसकी क्या होती है, मिड वैल्यू। ठीक है ना, मिडल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन। तो इसका मतलब वो जो है उस डाटा का ही एक नंबर है। तो दैट मीन्स कि ये क्या है, थर्ड पार्ट जो है हमारे पास क्या है, ये है ट्रू। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या करना है, क्या है, द मीडियन इज ऑलवेज, फोर्थ पार्ट, so the data 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 and 9 has mean 9। मतलब जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है इसका मीन जो है वो 9 है। तो हम इसको भी करके देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है। अब देखो मीन निकालते हैं, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 डिवाइडेड बाय, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम करते हैं इसको, देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 20, 1 और 9 30, 30 और 12 42 और 13 55 और 9 कितना हो गया, 64। तो ये कितना आ गया, 64/8, 8 8 64। तो ये हमारे पास यहाँ पर मीन कितना आ गया, 8 आ गया। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि मीन जो है वो 9 है। तो दैट मीन जो हमारे पास ये वाला है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हमारा यहाँ पर मीन क्या है, 8 आया। तो यहाँ पर फोर्थ की स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है कंप्लीट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे।